हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमें, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है ABCD, इसमें हमें स्टेटमेंट को दर्शाना है अलोंग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें यहाँ पे फिगर गिवन है और इस फिगर से हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, उनको लिखना भी है और उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए गिवन है हमारे पास AD इक्वल टू, तो AD इक्वल टू क्या होगा हमारा BC होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एंगल DCB, तो एंगल DCB ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास OC इक्वल टू, तो OC इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो AO इक्वल होगा OC के। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट AB, DA और B प्लस एंगल CDA, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल DAB एंड एंगल CDA, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल कितना होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, तो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आपको इन पैरेललोग्राम को देखकर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ को देखकर क्या निकालना है, XY और Z की क्या निकालनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फिगर है ये वाला, ठीक है ना, तो ABCD ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल B कितना है हमारे पास गिवन 100 डिग्री है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जो एंगल B है और जो एंगल D है ये अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो एंगल B अगर 100 है तो एंगल D भी हमारे पास क्या होगा, 100 होगा। सो Y इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री। हम लिखेंगे गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू कितना गिवन है, 100 डिग्री। ठीक है ना, और एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल D, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल D इज इक्वल टू ऑल्सो 100 डिग्री, और एंगल D हमें पे क्या गिवन है, Y, सो Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। इतनी समझ आई बात? ठीक है, तो ये हमारे पास 100 गिवन आ गया। अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी Y प्लस Z इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे लिखे एंगल सम। ठीक है, तो X की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमने निकालनी है, और एंगल Y की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है ना। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, और एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारा एंगल एक्स कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो एक्स का अपोजिट जो एंगल है वो क्या है जेड है, तो हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। सो एंगल एक्स कितना है हमारा 80 डिग्री, तो एंगल जेड इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। तो आई ये वाली बात समझ। यहाँ पे लास्ट में लिख भी देना कि एंगल एक्स एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, वहीं एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, इसका सेकंड करते हैं हम। देखो ये गिवन है हमारे पास फिगर, ये 50 है, तो इसका हमारे पास यहाँ पे बोलिए 50 और x हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, गिवन है 50 डिग्री। अब क्या करेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 180 क्यों? एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। x इज इक्वल टू है एंगल, x इज इक्वल टू होगा एंगल y जो कि किसके इक्वल होगा 130 डिग्री, क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसमें एंगल z। यहाँ देखो जो ये हमने एंगल a माना है और ये z है, ये दोनों एक लाइन में है, और ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे एक लाइन पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 50 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। z प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है? तो लीनियर एंगल z प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है? तो लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास अगेन 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी x की y की और z की तीनों की वैल्यू कितनी आई है 130 डिग्री। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और